क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यह हमें दो इक्वेशन आप फर्स्ट नंबर पे दिए हुए हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। लेकिन इसमें ये कंपलसरी नहीं कि आप एलिमिनेशन अटेंड करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड अटेंड करें, आप कोई मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्टली हम बेस पे फोकस करते हैं। हमारा बेस क्या था? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। लाइक दैट आप अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x कहाँ पे है? न्यूमरेटर पे है। देखिए जो भी वेरिएबल्स है वो कहाँ पे है? न्यूमरेटर पे है। लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या है, आपका जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर पे है। तो डिनोमिनेटर पे अगर हम सॉल्व करें तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ एलसीएम भी करें तो आपका जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर पे ही रह जाएगा, जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं। देखिए ये किस फॉर्म पे है, सिर्फ आप एक को ही फोकस करिए। यहाँ पे देखिए 1/2x है, 1/2x। अब इसे आप फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज मीन्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1/2 इंटू 1/x। क्या हम इसे ऐसा नोट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? देखिए वो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 एंड 2 इंटू x 2x। तो क्या हम इसे ऐसा नोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/2 को इग्नोर करिए, 1/x को फोकस करिए। 1/x यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसे लेट कर लें। 1/x के प्लेस पे अगर हम कोई अदर, इसको अगर निगलेक्ट करके कोई अदर वेरिएबल्स लेट कर लें तो वो वेरिएबल्स आपका कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर पे आ जाएगा। तो 1/x को हम लेट कर लेते हैं a के फॉर्म पे। मान लीजिए वहाँ पे हमने क्या ले लिया? a। अब ऐसे ही आप देखिए b के लिए 1/3y, तो हम इसे भी b फॉर्म पे कर सकते हैं y को। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे वेरिएबल्स न्यूमरेटर पे आता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेट करेंगे। आपको नंबर को इग्नोर करना है, नंबर बिल्कुल आप यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए, सिर्फ x को फोकस करिए। क्यों? अगर ये नंबर यहाँ भी सेम होता तो हम नंबर्स को भी लेट कर सकते हैं। लेकिन नंबर अगर देखिए दोनों इक्वेशन में आपका डिफरेंस है तो आप नंबर को इग्नोर करेंगे। 1/x इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया? a। एंड अब यहाँ देखिए 3y, यहाँ पे क्या है? 2y। तो दोनों नंबर्स आपके क्या है? डिफरेंस हैं। तो सिर्फ आप 1/y को b कर लीजिए। अब हम इसे पुट करते हैं इन इक्वेशनों पे। तो देखिए 1/x, अब 1/x के प्लेस पे अगर हमने a शो किया तो 1/x, जैसे कि हम यहाँ पे देखा है 1/x को अगर हम a नोट कर लें, लेट कर लिए, तो अपॉन का फॉर्म किस पे आ गया? न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर पे आया तो a/1, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अपॉन में है तो ये आपका a हो गया, तो अपॉन 1 ना हो जाए, है ना। मतलब ये आपको अपॉन पे नहीं लिखना है, आपको न्यूमरेटर पे शो करना है। तो 1/a के प्लेस पे क्या हो गया? 1/x के प्लेस पे a हो गया। अब देखिए 2 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर पे है, तो हमने 2 को तो टच भी नहीं किया, तो 2 को आप वही फॉर्म पे रहने देना है। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1/y को हमने क्या किया? b। तो b आप कर दीजिए, लेकिन आपका नंबर सेम पोजीशन पे ही रहेगा, इक्वल टू 2, राइट। अब सेम, अब इसे फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया? 6, 3a प्लस 3 में डिवाइड करिए 6 का 2, 2b इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। देखिए आपका इसी फॉर्म पे आ गया जो हमें फॉर्म पे लाना था। ये है आपका फॉर्म, जैसे हम फिर सॉल्व कर सकें। तो ये फॉर्म पे आ गया ना, x y देन कांस्टेंट। तो ये आपका आ गया a b एंड कांस्टेंट। तो ये आपका हुआ फर्स्ट इक्वेशन, रेडी हो गया। तो चलिए इसी बेस पे हम सेकंड को भी फोकस करते हैं। ये हमारा सेकंड है 1/3x। हमने 1/x को क्या लेट किया? a। तो आपका a ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर पे और 3 अपने पोजीशन पे है। हमने 1/y को लेट क्या किया? b।
बी ए हो गया और आपका ये डाउन साइड 3, 13/6। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो 3 2 जा ये आपका 6 हो गया, 3 2 जा 2a, 2 3 जा 3b इक्वल टू 13/6। देखिए बेस अगर सेम है तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे इंटू 6 होगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सेकेंड इक्वेशन क्या रेडी हो गया, 2a + 3b इक्वल टू 13। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी हुआ। तो सेकेंड इक्वेशन को हम के डाउन साइड नोट कर लेते हैं, 3b इक्वल टू 13। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब आप यहाँ से सब्स्टिट्यूशन अटेंड करें या एलिमिनेशन अटेंड करें। तो चलिए एलिमिनेशन अटेंड करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो वेरिएबल्स हमें इक्वल करना, कोई भी चाहे ए हो या बी हो। तो चलिए बी को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कोएफिशिएंट पे 3, वो 3 को आप अटेंड करिए और उसके जस्ट अपोजिट इक्वेशन पे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, 3 हमने किया। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आपका कोएफिशिएंट क्या है 2, वो 2 को आप लाइए और सेकंड पे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई 2। अब जो हमने प्रोसेस किया यहाँ पे आप शो कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, देखिए 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9a, 3 2 जा 6a, 6b सॉरी, 12 3 जा 36 एंड 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6b इक्वल टू 13 2 जा 26। अब यहाँ पे हम लाइन थोड़ा दूर से आप ड्रा करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो हमें इसे कैंसिल करना है 6b 6b। अब यहाँ पे कौन साइन है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस को जब आप साइन चेंज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है सब्ट्रैक्टिंग। याद रखिएगा आप, यहाँ पे हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो आप यहाँ पे शो कर लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स होता है कि जो आपका सेकेंड इक्वेशन है उसके सभी साइन क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, अब आपका माइनस यहाँ से निगलेक्ट हो गया। तो 9 - 4 5 पे कैंसिल हो गया, 6 से माइनस 6b माइनस 6b इक्वल टू 36 - 26 10, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर के पास प्लस साइन है। तो a इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, सो a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 2। पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, आप फर्स्ट पे शो कर दें या सेकंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 3a + 2b इक्वल टू 12। a की वैल्यू पुट करिए a के प्लेस पे, तो 3 × 2, यहाँ पे इंटू का साइन है याद रखिएगा, प्लस 2b इक्वल टू 12, 3 2 जा 6 प्लस 2b इक्वल टू 12, सो 2b इक्वल टू 12, 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -6, सो 2b इक्वल टू 6/2, 2 3 सॉरी ये 2 ट्रांसफ़र हो गया, 2 3 जा 6, सो b इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3। अब ये तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है x एंड y की वैल्यू। तो हमने लेट क्या किया है 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सो 1/x इक्वल टू a, सो वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो 2x इक्वल टू 1 करके आप इसमें कर सकते हैं, तो 1, सो x इक्वल टू 1/2। ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम 1/y इक्वल टू b, सो b की वैल्यू 3, 1/y इक्वल टू 3/1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू आपकी 1/2 हुई और y की वैल्यू 1/3। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड नंबर सेम वे पे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए
यहाँ पे आपका डाउन साइड फिर से है रूट एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ फिर से रूट वाई मतलब रूट एक्स, दोनों क्या हैं, सेम है। और यहाँ पे भी वाई को देखिए, दोनों आपके सेम है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन, आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप नंबर को बिल्कुल टच ना करिएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए 1 है, 2 इंटू 1 हम यहाँ शो कर सकते हैं। तो 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए, एंड 1 अपॉन यहाँ 3 है, 3 इंटू 1 कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाई यहाँ 2 अपॉन रूट एक्स है, तो क्या हम 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स शो कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। हमने 1 अपॉन रूट एक्स के प्लेस पे ए ले लिया। इसी तरह वाई को भी हमें चेंज करना है, तो 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू हमने बी ले लिया। ये आपका लेट हो गया। लेट होने के बाद हम इक्वेशन पे शो करते हैं। तो 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए, तो आपका रूट ऑलरेडी ए यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर पे, तो क्या शो हो गया, 2a, अपॉन रह ही नहीं गया। आपको इस बार एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, 3 ऑलरेडी ऊपर है न्यूमरेटर पे। रूट वाई जब चेंज हुआ तो b बन गया इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। देन सेकेंड 4 अपॉन रूट एक्स, तो सेम आपका 4a हो जाएगा, माइनस 9b इज इक्वल टू -1। क्लियर? अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमें कोई एक वेरिएबल्स को इक्वल करना है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो आपको साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो आप इसी का कोएफिशिएंट आप ले लीजिए b का। देखिए यहाँ पे 9 है, तो सेकेंड इक्वेशन में 9 है, तो आप फर्स्ट पे 9 का इंटू कर दीजिए। फर्स्ट पे क्या है 3, तो 3 का आप डाउन साइड इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पे शो करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 9, देखिए 9 से मल्टीप्लाई हुआ, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3, ये 3 से मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, 9 2 ज़ा 18a प्लस 9 3 ज़ा 27b इक्वल टू 9 2 ज़ा 18। ओके, देन 3 4 ज़ा 12a, 3 9 ज़ा 27b इक्वल टू 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ ऑलरेडी आपका कैंसिल हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एडिंग। हमने ये इक्वेशन को एडिंग फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 12 30 a इक्वल टू 18 माइनस 5 15, सो a इक्वल टू 15 अपॉन 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, सो a इक्वल टू 1 अपॉन 2। a की वैल्यू फाइंड, a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पे इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो 3b इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 माइनस 1, सो b इक्वल टू 1/3। ये आपका b की वैल्यू आ गई। अब हमने लेट क्या किया था, लेट किया था 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू बी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 पुट करते हैं, तो 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट एक्स का 1 में रूट एक्स इक्वल टू 2 1 जा 2। तो देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए, ना कि रूट एक्स की। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4। ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब सेम इसी प्रोसेस पे रूट 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी भी रख लेते हैं। तो 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू
b की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट वाई को 1 में, रूट वाई इक्वल टू 1 का 3 पे, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ भी रूट है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर लीजिए तो रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो वाई इक्वल टू 3 3 जा 9, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पे y ऑलरेडी सेटअप है इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे देखिए y ऑलरेडी सेटअप है, यहाँ पे देख लीजिए, एंड x आपका सेटअप नहीं है। तो देखिए यहाँ 4/x है, तो क्या हम इसे 4 × 1/x राइट कर सकते हैं? अब 1/x के प्लेस पे हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर x देखिए यहाँ पे फॉर्म पे है तो यहाँ भी है, तो लेट 1/x इक्वल टू a, क्या ले लिए a, लेकिन y के प्लेस ऑलरेडी इक्वल है, मतलब सेम मतलब फार्मूला को बिलोंग करता है, तो हमें y को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x को आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a + 3y इक्वल टू 14, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। देन सेकेंड देखिए 3a हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 23, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गया। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो क्यों ना हम इसे ही इक्वल कर लें, तो यहाँ पे क्या है आपका 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट पे, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड पे। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, ये 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना है बाय 4, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय, यहाँ पे 3 है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 14 4 जा 56। अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9a माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। साइन चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एडिंग, ऑन एडिंग। तो ये ऐड हो जाएगा 16 9 25 पे, ये आपका कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9 6 15 1 रिमाइंडर 6 5 11 1 12। सो a इक्वल टू 125/25, 25 डाउन साइड, 25 5 जा 125। सो a की वैल्यू क्या आ गई 5। चलिए पुटिंग करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है 4a + 3y इक्वल टू 14, 4a + 3y इक्वल टू 14, a की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे शो कर दीजिए, प्लस 3y इक्वल टू 14, 4 5 जा 20, और 20 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा -20। सो y इक्वल टू 14 - 20 -6, और 3 कहाँ आ जाएगा डाउन साइड पे, तो 3 का डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, सो y इक्वल टू -2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने लेट किया सिर्फ एक ही लेट किए हैं, 1/x इक्वल टू a। सो 1/x इक्वल टू a, x की a की वैल्यू क्या है 5, सो 1/x इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x, 1 में 1 का 1, सो x इक्वल टू 1/5, क्योंकि 5 डाउन साइड, ये आपके x की वैल्यू, और सेकेंड तो हमें फाइंड ही नहीं करना है क्योंकि y तो ऑलरेडी आ गया है, तो आपका सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया है। देखिए इस बार x के प्लेस पे इनटू नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो देखिए -1 फॉर्म पे है क्योंकि प्लस या माइनस फॉर्म पे है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, क्योंकि हमको दोनों को ही कंपेयर करना पड़ता है, तो दोनों देखिए सेम है,
तो क्यों ना, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 6 है, तो उससे हमें मतलब है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 आपका अपॉन x माइनस 1 है, तो क्या हम 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि इंटू करेंगे तो यही आएगा। तो क्यों ना हम 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को लेट कर लें। यहाँ भी देखिए 6 है, तो क्या हम 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 शो कर सकते हैं, तो हम यहाँ भी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को लेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका 1 अपॉन वाई माइनस 2, ये देखिए तो ऑलरेडी फेस पे है, यहाँ 3 है, तो 3 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 कर सकते हैं। तो चलिए लेट करते हैं। फर्स्ट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए, हमने एक्स माइनस 1 को पूरा ले लिया एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 देखिए यहाँ पे है इक्वल टू क्या कर लिए बी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, अब देखिए ए कर लिए एंड बी, तो यहाँ पे क्या शो हो गया 5 ए प्लस ये आपका बी हो गया, तो ओनली बी हो जाएगा इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो है नहीं। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 ए प्लस 3b इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट तो इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो हमको यहाँ पे 1 है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई हम किसी में करें तो वही होता है, तो 1 का आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 में करेंगे, 3 है तो यहाँ पे आप 3 का करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, 1 का मल्टीप्लाई है आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 ही होगा और कोई भी इफेक्ट तो होना ही है, तो सिर्फ 3 बस शो कर दीजिए। तो 3 5 जा 15 है, 3 1 जा 3 बी, 3 2 जा 6, 1 का इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, प्लस 3 बी इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन ये कैंसिल होने वाले हैं, लेकिन दोनों साइन क्या है प्लस प्लस है, तो यहाँ पे क्या शो करेंगे आगे ऑन सबट्रैक्टिंग, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, जितने भी डिनोमिनेटर पे हैं सभी साइन चेंज होंगे। तो प्लस ग्रेटेस्ट नंबर है तो प्लस तो आएगा ही आएगा, तो 15 माइनस 6 9 6 15 ए, ये आपका कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1 5, सो ए इक्वल टू 5 अपॉन 9। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू जो 5 अपॉन 9 है, अगर बैक ये आपका क्वेश्चन है, हमने 4th नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको आंसर शीट पे जो सेम नंबर आपको चाहिए, सेम आंसर चाहिए, तो यहाँ पे आप प्लस के प्लेस पे माइनस कर लीजिएगा, ओके। अगर माइनस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, अगर आप यहाँ प्लस करेंगे तो कुछ इसी तरह के आंसर आएंगे, ओके। सो पुट करते हैं वैल्यू, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिएगा इस प्लेस पे आपका माइनस होगा, ठीक है। अगर आपको आंसर शीट से ही आंसर चाहिए फिर इसी वे पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5a प्लस बी इक्वल टू 2, ए की वैल्यू क्या है 5/9, सो 5 इंटू 5/9 प्लस बी इक्वल टू 2, 5 5 जा 25/9 प्लस बी इक्वल टू 2, बी को आप यहाँ स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2 माइनस 25/9, सो बी इक्वल टू एलसीएम करेंगे 9 9 2 जा 18, 18 माइनस 25, सो बी इक्वल टू 7 माइनस 7/9, ये आपके बी की वैल्यू आ गई। तो चलिए बी और एक्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है 5/9, सो हमने लेट क्या किया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए, सो 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5/9, 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 को 5 में इंटू करेंगे, 5x प्लस माइनस 5 इक्वल टू 9 1 जा 9, सो 5x इक्वल टू 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो प्लस 5 हो जाएगा, सो 5x इक्वल टू 14,
14/5। ये आपका आंसर शीट पे नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लस शो किया है। ओके, 1/x 1/y-2 इक्वल टू b। सो y-2 इक्वल टू b की वैल्यू -7/9, -7/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y-2 को -7 से करते हैं तो -7y माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14, 9 1 ज़ा 9। 7y को ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, क्योंकि माइनस है इसके पास। अब यहाँ पे 14 है, -9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -9। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 5 14, ये तो प्लस पे आएगा। ओके, सो 7y, सो y इक्वल टू 5/7, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। तो चलिए इक्वेशन रेडी करते हैं। पर फर्स्ट हम फर्स्ट को ही शो करते हैं, देन आफ्टर सेकेंड ऑलरेडी इसी वे पे हो जाएगा। देखिए एक्स वाई आपका यहाँ पे 1 पार्ट्स पे है, तो क्यों ना हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्या हम इसे इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो फिर से वो वही हो जाएगा। देखिए एक्स वाई अगर एलसीएम करें तो यही आएगा और ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ। ओके, तो एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हुआ, वाई वाई से कैंसिल हुआ, तो 7/y -2/x इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ है, तो इसे भी हम यही फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 7y/xy इक्वल टू 15, एक्स एक्स कैंसिल, y से y कैंसिल, सो 8/y इक्वल प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखिए y है, यहाँ भी y है, देखिए दोनों सेम है, x भी आपका सेम है, तो क्यों ना लेट कर लें। अब देखिए हमको नंबर से मतलब नहीं है, वहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं, 7 × 1/y, तो 1/y को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं 1/y इक्वल टू a, एंड यहाँ पे x है तो 1/x इक्वल टू b। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, y आपका 7a हो गया माइनस 2b, क्योंकि 1/x के प्लेस में हमने b इस बार स्टॉप किया, इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। देन सेकेंड 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी हुआ। चलिए इसे इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। 7 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49a माइनस 7 2 सा 14b इक्वल टू 5 7 जा 35, 2 8 जा 16a प्लस 7 2 सा 14b इक्वल टू 15 2 सा 30। साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो ये एडिंग फॉर्म से हुआ। 9 6 15, 1 रिमाइंडर, 4 1 5 1 6, a इक्वल टू 5 3 3 6, सो a इक्वल टू 65/65 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड 1 सॉरी, a की वैल्यू क्या फाइंड हुई, a 1। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, 7a - 2b इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 1 रख लेते हैं, 7 × 1 - 2b इक्वल टू 5, 7 1 जा 7, तो -2b को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, इससे हमारा माइनस ज़्यादा इफेक्ट ना हो। 7 1 जा 7, 5 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए तो -5, सो 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 2b है तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1।
चलिए जो हमने लेट किया उसमें पुट कर देते हैं। सो हमने लेट क्या किया, 1/y इक्वल टू ए। इस बार हमने 1/y इक्वल टू ए वैल्यू पुट किया। सो 1/y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हुआ। देन सेकेंड 1/x इक्वल टू b। सो 1/x इक्वल टू b की भी वैल्यू 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6x प्लस 3y। अब देखिए ये तो आपका सेटअप है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट्स के साथ एक्स वाई यानी वेरिएबल्स भी है। और यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि वेरिएबल्स नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक्स वाई है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होता है, एक्स वाई को यहाँ से निगलेक्ट करना। तो एक्स वाई को क्या करें तो यहाँ से हट जाए, तो डिवाइड। तो आप क्या करेंगे यहाँ डिवाइडिंग एक्स वाई ऑन बोथ साइड। क्लियर। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 6x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 6y/xy। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया, आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। x आपका कैंसिल, y से y कैंसिल। तो हमें यहाँ पे क्या शो हुआ, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ये अब लास्ट क्वेश्चन जैसे हो गया। आपका सेकेंड भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसमें भी एक्स वाई का डिवाइड करेंगे। सो 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। तो 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। देखिए दोनों इक्वेशन सेम वे पे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/6, हम इसे 6/y को क्या शो कर सकते हैं, 6 × 1/y। इसे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ 3 × 1/x कर सकते हैं। तो लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। तो आपका इक्वेशन रेडी क्या हुआ, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। यहाँ भी देखिए 2y है, तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। ये इक्वेशन रेडी हुआ। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे तो कोई इक्वल है नहीं, तो चलिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे एंड 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 जा 24a, 4 3 जा 12b, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6a, 3 4 जा 12b, 5 3 जा 15। तो अब यहाँ पे देखिए साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 24 माइनस 6 18a इक्वल टू, यहाँ भी माइनस होगा तो 9 5 14, 1 माइनस 1 कैंसिल। सो a इक्वल टू 9/18। क्लियर, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 ये आपका आंसर हुआ a की वैल्यू। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। तो 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 6। 2 3 जा 6, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 6 माइनस 3। सो b इक्वल टू 6 माइनस 3
3/3। तो y की b की वैल्यू क्या आ गई 1। नाउ पुटिंग वैल्यू इन लेट 1/y इक्वल टू a, सो 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। सो 1/y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y 1 जा y, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हुआ। सो 1/x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x इक्वल टू 1, ये आपके दोनों आंसर हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 10/x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पे x प्लस वाई है, क्या आपका सेकेंड इक्वेशन का सेम है? यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या सेम है? अगर सेम है तो ही हम वैल्यू को लेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए 10 है, तो क्या हम 10 इंटू 1 कर सकते हैं ना, यहाँ पे 10 इंटू 1, तो 10 को आप लेफ्ट कर दीजिए, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 भी हम कर सकते हैं, इक्वल टू b। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू a हो गया। तो यहाँ पे क्या शो होगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। नेक्स्ट 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हुआ एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ तो सेम है नहीं, यहाँ भी देखिए प्लस पॉइंट हमारे पास, प्लस साइन माइनस साइन, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट पे एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड पे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। 5 10 जा 50a प्लस 5 2 जा 10b, 5 का मल्टीप्लाई करना था, 10 5 जा 50, 5 2 जा 10b, 5 4 जा 20, 2 15 जा 30a माइनस 5 2 जा 10b इक्वल टू -2 2 जा 4। अब यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया एडिंग फॉर्म पे। तो ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो गया 80a इक्वल टू, यहाँ माइनस होगा 16, सो a इक्वल टू 16/80। इसे कैंसिल करते हैं, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, सो 1/5 ए की वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है आपका 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ए की वैल्यू क्या है 1/5, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या होगा सेफ 2 2 1 जा 2 ही होगा, तो 2b इक्वल टू 4, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए तो -2 हो जाएगा। ओके, सो b इक्वल टू 4 - 2 2 1, सो b इक्वल टू 1। अब इसे हम जो लेट किए हैं उस पर हम शो करते हैं, सो 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो x प्लस वाई 5 का 1 में इंटू करेंगे 5, ये आपका फर्स्ट हुआ। अभी वैल्यू पुट नहीं हुआ है, वैल्यू सॉल्व नहीं हुआ, सॉरी। यहाँ पे हम सेकेंड देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू बी, सो 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या शो हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 1, लेकिन वैल्यू तो सॉल्व नहीं हुआ, हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हुआ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड ये आपका हुआ, फोर्थ को आप इसके नीचे ले आइए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हुआ। ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे शो कर दिया।
साइन कैंसिल क्योंकि ये आपका ऑलरेडी प्लस माइनस है। 2x एंड x 2x 5 1 6, सो x इक्वल टू 6/2। हम फिर से एलिमिनेशन मैथड यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2 3 जा 6, सो x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू फिर से पुट करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, सो x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू क्या आई 3, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5 माइनस 3, 3 ट्रांसफर हुआ, सो y इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हुआ। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, ये आपका आंसर हुआ। नंबर 8, अब यहाँ भी देखिए कंपेयरिंग 3x प्लस वाई। अब सेकेंड इक्वेशन पे देखिए 3x प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2 है। और सेकेंड में देखिए 3x प्लस वाई, यहाँ भी एक्स्ट्रा आपका 2 दिख रहा है। तो हमें ये 2 को इग्नोर करना है, सिर्फ हमें यही लेट करना है जो दोनों में कॉमन है। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, ये आपका सेकेंड है। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ a आएगा क्योंकि ये तो पूरा लेट ही है। देखिए सेकेंड में भी आप देखिए सेम ही है, सो b इक्वल टू 3/4। ओके, अभी भी आपका इक्वेशन रेडी नहीं है क्योंकि अपॉन पे है 4, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो आपका क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी हुआ। नाउ सेकेंड, अब यहाँ पे देखते हैं 1। अब देखिए 1/3x प्लस वाई के प्लेस पे हमने a शो किया, लेकिन अपॉन 2 है, माइनस यहाँ भी 2 है, तो b/2 इक्वल टू -1/8। चलिए एलसीएम करते हैं। 2 ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, -1/8। ओनली 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ ओनली 2 को। सो a माइनस बी इक्वल टू 2 कहाँ गया न्यूमरेटर पे, अपॉन 8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 को ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, तो क्या हो गया 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, ये आपका इक्वेशन सेकेंड रेडी हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑलरेडी सभी कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो गया। 4 4 8a इक्वल टू 3 - 1 ओनली 2, सो a इक्वल टू 2/8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। नाउ पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। a के प्लेस पे 1/4 कर दीजिए, 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो 4b इक्वल टू 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 3 - 1, सो 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चलिए जो लेट किए हैं उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो लेट हमने किया 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, तो a के प्लेस पे क्या शो कर लेते हैं 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3x प्लस वाई में 1 का इंटू करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन थर्ड रेडी हुआ क्योंकि इसमें तो x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं हुई। सेकेंड, आपका सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या है 1/2, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 जा 2, इसे हम कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका फोर्थ इक्वेशन रेडी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 3 6x एंड 4 2 6, सो x इक्वल टू 6/6 कैंसिल, सो x की वैल्यू 1। ओके, ये आपका फाइंड हुआ आंसर। एंड पुटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पे रखना है, फर्स्ट सेकंड पे तो रख नहीं सकते। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1, सो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 4, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो y की वैल्यू क्या आ गई 1, ये आपकी ये x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू फर्स्ट, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब रितु जो मतलब स्विमिंग कर रही है वो वाटर के अकॉर्डिंग मतलब उसी डायरेक्शन पे जब स्विम कर रही है तो 2 किलोमीटर में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रही है। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, रितु यहाँ से स्विमिंग कर रही है और वाटर का जो फ्लो है, फ्लो इसी साइड है। तो देखिए फ्लो जिस साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जैसे फ्लो इधर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। और अगर यहाँ से कोई यहाँ से स्विम कर रहा है जस्ट अपोजिट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को जो उसके अगेंस्ट जाता है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब श्योर है कि अगर आप वाटर के अकॉर्डिंग ही अगर आप स्विम कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द स्विम कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मतलब उसी डायरेक्शन पे, और अगर अप स्ट्रीम मीन्स डायरेक्शन के अपोजिट जाना। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए रितु है वो मतलब स्विमिंग कर रही है 2 आवर्स में 20 किलोमीटर। अब देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो स्विम कर पा रही है। अप स्ट्रीम में 2 आवर्स पे ओनली 4 किलोमीटर। तो भाई वाटर के अगेंस्ट जा रही है ना, तो 4 ही किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगी। और वाटर के अकॉर्डिंग जाएगी तो 2 किलोमीटर में देखिए 20 किलोमीटर, मतलब 2 आवर्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और 2 आवर्स में 4 किलोमीटर। तो मीन्स क्या हुआ, वाटर के मतलब मीन्स वाटर से वो अगेंस्ट है, लड़ रही है ना, वाटर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो चलिए हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ फ्लोइंग स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर। मतलब जब फ्लोइंग हो रही है उसका हमको स्पीड बताना है, और जब वाटर स्टिल मतलब शांत हो तो भी उसका मतलब आपको स्पीड बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, जिस नाव से वो स्विम मतलब चल रही है, स्विमिंग नहीं करना है, मतलब वो वहाँ पे बोटिंग कर रही है। क्या कर रही हैं, बोटिंग। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किस पे कर रही हैं, जब आपका वाटर शांत हो, ठीक है। तो उनका स्पीड क्या हुआ, x किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि हमको स्टिल वाटर भी फाइंड करना है तो हमने फर्स्ट x कर लिया। और जब करंट वाटर मतलब जो रनिंग में है, सो स्पीड ऑफ करंट वाटर, करंट b इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर। अब ये तो कंडीशन है कि अगर स्पीड आपका दिया हुआ, डिस्टेंस आपको दिया हो, तो आपको फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन फर्स्ट हम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम को यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम, जब आप वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप माइनस होंगे, आपकी स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। तो उस कंडीशन में x माइनस वाई हुआ। एंड डाउन स्ट्रीम तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप धारा के अनुकूल जा रहे हैं, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका प्लस होगा, प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। तो x प्लस वाई हुआ। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो फर्स्ट कंडीशन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम पे चलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का, x प्लस वाई। तो स्पीड हुआ x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, कितना ट्रेवल करते हैं 20।
टाइम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 ब्रैकेट मतलब यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 10 जा 20। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ रेडी। एंड अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई। डिस्टेंस देख लीजिए 4 है अप स्ट्रीम का, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 4। सो 4 अपॉन टाइम कितना है 2, 2 2 ज़ा 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी हुआ, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। चलिए फाइंड करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन पे 10 है एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन को, तो आपका कैंसिल हुआ x 2x इक्वल टू 10 to 12। सो x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12। सो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। सो y इक्वल टू 10 माइनस 6, सो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए यहाँ पे शो कर देते हैं। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर पे बोट की स्पीड क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मीन्स 2 वुमेन एंड 5 मैन्स, ये दोनों मिल के एक वर्क को 4 days में कंप्लीट करते हैं। क्लियर। और उसी काम को, ठीक है, वाइल उसी काम को 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश्ड इन 6 days। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट चेंज क्या हुआ, 2 वुमेन के प्लेस पे 3 वुमेन है एंड 5 मैन के प्लेस पे 6 मैन, यानी 1 मैन एंड 1 वुमेन यहाँ पे ऐड हुए और उस वर्क को 4 days के बजाय 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, मतलब अगर एक वुमेन उसी काम को अकेले करे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगी। एंड सेम प्रोसेस आल्सो 1 मैन अलोन, अगर 1 मैन भी उसी काम को अगर कंप्लीट करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, 1 वुमेन के अकॉर्डिंग इस काम को कितने दिन में कंप्लीट होगा एंड 1 मैन आल्सो। सो फर्स्टली चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे, लेट अ मैन कैन फिनिश द वर्क सपोज x days and a woman can finish the work इक्वल टू y days। अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमने किया कि एक व्यक्ति अ मैन कैन फिनिश्ड वर्क x days, ओके। तो उस मैन का मतलब क्या वर्क हुआ, तो यहाँ पे हम शो करते हैं ए मैन 1 day वर्क। सपोज हमने ये शो किया कि जो व्यक्ति की हम यहाँ बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का 1 day का वर्क क्या हुआ, 1 day वर्क। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1/x क्यों हुआ, क्योंकि टाइम, याद रखिएगा टाइम जो होता है वो वर्क के जस्ट अपोजिट होता है, ये कभी एक साथ नहीं होते। कैसे, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए
एक कॉपी को आपने 10 डेज़ में कंप्लीट किया, मैंने मीन्स अपनी कॉपी कंप्लीट किया, अपने मैथ की कॉपी 10 डेज़ पे। तो हम आपसे वहीं पे डिस्कशन किए कि आपने 1 डेज़ में आपने कितना वर्क किया, तो आप क्या बताएंगे 1/10। तो देखिए डेज़ का टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अपोजिट हुआ ना। तो आप 1 मैन डे वर्क आप अगर यहाँ डिसाइड करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, देखिए डे क्या हुआ, टाइम हुआ। तो टाइम, अब यहाँ वर्क देखिए तो वर्क क्या हो गया आपका, अपॉन पे आ गया। तो याद रखिएगा टाइम और वर्क हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो अब देखिए ये 1 मैन का हुआ। अब यहाँ पे कितने मैन वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट में 5 मैन सॉरी। सो 5 मैन्स 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। ये 1 मैन का वर्क है 1/x, तो 5 मैन्स का क्या हो जाएगा 5 × 1/x मीन्स 5/x। अब सेम प्रोसेस ये मैन का हुआ, वुमेन का भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, तो 1/x की प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/y। तो यहाँ पे देखते हैं 2 वुमेन है, तो यहाँ पे हम 2 का सॉल्व करते हैं। तो 2 वुमेन्स 1 डे वर्क, तो 2 × 1/y, तो 2/y। अब देखिए यहाँ पे 5 मैन्स 1 डे वर्क 5/x, 2 वुमेन 1 डे वर्क 2/y। तो यहाँ पे देखिए फिनिश ऑफ द वर्क। सो अगर हम इन दोनों का ऐड करें 5/x प्लस 2/y, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 4 डेज़ पे, राइट। तो ये देखिए 1 डे का यहाँ पे है ना चार्ज, ये 1 डे का है। देखिए 5 मैन वर्क किए लेकिन कितने दिन किए 1 डे। मान लीजिए आप किसी से डिस्कशन किया जाए कि आपने 1 डे में मान लीजिए 2 पार्ट्स वर्क किए, तो 5 डेज़ में आपने कितना वर्क किया, 2 × 5 करेंगे ना, 2 × 5 यहाँ आपने इंटू किया, तो वही आपने 4 डेज़ में किया, तो 4 डेज़ में इस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए मैन वुमेन दोनों को ऐड करेंगे, तो 5/x प्लस 2/y। देखिए क्योंकि दोनों वर्क कर रहे हैं साथ में, तो कितने, ये आपका 1 डे का है, दोनों साथ वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम 4 का इंटू कर दें तो 4 डेज़ का हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डिस्कशन करिए, सपोज आपसे हम डिस्कशन करते हैं, हम बोले कि आप ये वर्क कर लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर हम 100% कर लेंगे। तो 100% का मीन्स क्या हुआ 100/100, मतलब अगर पूरा वर्क कर लिया तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी आप वर्क करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। जैसे हमने बोला आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप क्या बोले सर मैं 70% कर सकता हूँ, तो 70% आपने किया, लेकिन आपने कितना परसेंट नहीं किया 30%। अगर वो 30% को ऐड कर दें तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 100/100, फिर भी आपका 1 ही आया। तो याद रखिए कोई वर्क अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब 4 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो इसी में हम सिमिलरली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है 3 वुमेन, तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 के प्लेस पे आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट x को यहाँ पे दिया है मैन को, यहाँ पे देखिए मैन को दिया है, तो मैन का x है, तो क्यों ना हम फर्स्ट मैन को ले लें। तो यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 को फर्स्ट पे नोट कर लेते हैं, तो 6/x। देखिए 5 ये मैन का है, देख सकते हैं हमने मैन को फर्स्ट पे लिया है, तो देखिए मैन को हमने फर्स्ट पे शो किया, तो इसमें भी हम मैन को ही फर्स्ट पे ले लेते हैं 6 मैन, तो 6/x प्लस 3 वुमेन। यहाँ पे देखिए 3 वुमेन, तो 3 को हम इसके बाद शो कर लेते हैं। अब कितने दिन वर्क किए इन्होंने 3 डेज़, कितने दिन 3 डेज़, तो 4 डेज़ के प्लेस पे आप वहाँ पे 3 शो कर लीजिए, इक्वल टू वर्क फिनिश तो 1 पे ही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, 6/x प्लस 3/y
इक्वल टू 1/3, ये 3 आपके यहाँ पे आएगा। अब ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपका एक इक्वेशन है, यहाँ पे किस फॉर्म पे है x, वही आपका जो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ देखिए 5 है, तो क्या 5/x को हम 5 × 1/x को कर सकते हैं, तो 1/x को लेट कर लेते हैं, तो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, ये आपका 1/y है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशनों में। तो यहाँ देखिए 5/x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5a प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ 1/4 है तो 1/4 ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 6/x है तो 6a प्लस 3y है तो 3b इक्वल टू 1/3। चलिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ रेडी, एंड सेकेंड इक्वेशन, तो इसे इक्वल करते हैं। सो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट पे एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड पे। तो 3 5 जा 15a, 3 2 जा 6b, अब 3 इसमें तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3/4, 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12b प्लस 3 2 जा 6b इक्वल टू 1/3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3। साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम साइन है तो सब्ट्रैक्टिंग होगा, तो यहाँ भी आप साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ भी आपका साइन चेंज होगा, कैंसिल, प्लस माइनस आपका माइनस होना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3b इक्वल टू, यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे सेटअप बाई डाउन साइड आप नोट कर लीजिए। देखिए 3/4 है तो आप डाउन साइड कर लिए, यहाँ पे कौन सा है, माइनस 2/3 यहाँ पे कर लीजिए, और यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 4 2 जा 8। सो b इक्वल टू, सो 3b इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 1/12, और 3 को ट्रांसफ़र, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो b इक्वल टू 1/20 36, ये b की वैल्यू आ गई। चलिए पुटिंग करते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4, तो b की वैल्यू क्या है 1/36, तो 5a प्लस 2 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4। सो 5a 2 18 जा 36, 1/18 है तो 1/18 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पे 1/18 माइनस 1/18, सो 5a इक्वल टू 18 एलसीएम हो जाएगा, 18 तो नहीं होगा, यहाँ पे एलसीएम हुआ आपका 36, 4 9 जा 36, 18 2 जा 36, सो a इक्वल टू 9 माइनस 2 7/36, 5 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो /5, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हुआ, देखिए हमने a यहाँ पे a है तो ये a की वैल्यू है, सो a और यहाँ भी a होगा, ओके 1/36 a की वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, पुटिंग करते हैं। सो a इक्वल टू क्या है 1/36, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4, सो a के प्लेस पे रखना है, तो 5 इंटू 1/36 प्लस 2b इक्वल टू 1/4, b को आप यहीं पे स्टॉप कर लीजिए और 5/36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5/36, सो 2b इक्वल टू एलसीएम आपका 36 होगा, 4 9 जा 36, तो 9 माइनस 5 में तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, तो b इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1/9 इंटू 2, सो b इक्वल टू 1/18, और यहाँ a की वैल्यू क्या है 1/36। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/x
इक्वल टू ए, 1/y इक्वल टू बी पे। सो 1/x इक्वल टू ए एंड 1/y इक्वल टू बी। तो 1/x इक्वल टू ए की वैल्यू 1/36। सो क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 36, ये आपका फर्स्ट हुआ। एंड सेकेंड 1/y इक्वल टू बी प्लेस पे 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y इक्वल टू 18। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए, ए मैन कैन फिनिश, लेट हमने किया था, लेट ए मैन कैन फिनिश द वर्क x डेज, मैन x डेज। सो कहने का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, अ मैन कैन टेक x इक्वल टू कितना है 36 डेज टू फिनिश, एंड अ वुमैन 18 डेज टू फिनिश द वर्क। ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब रोही नाम की एक लड़की है जो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर फॉर हर होम, मतलब अपने घर जाने के लिए ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, और किसके थ्रू पे जाती है, ट्रेन एंड बस के थ्रू पे। सो सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर ट्रेन एंड जो आपका रिमाइंड हुआ किलोमीटर उसमें बस से वो ट्रेवल करती है। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, ट्रेन एंड बस, ट्रेन एंड बस। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे लेट करते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर ट्रेन। अब 60 किलोमीटर ट्रेन में ट्रेवल करेंगी तो 300 किलोमीटर में 60 हो गया ट्रेन से, तो आपका रिमाइंड कितना हुआ 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन। ओके, तो टाइम टेकन किसके अकॉर्डिंग, बाय ट्रेन। तो टाइम स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना है ट्रेन के अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे 60 कर लीजिए। अब ट्रेन की स्पीड क्या है x, ये आपका ट्रेन का फाइंड हुआ। एंड सेम टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस। तो आपका 60 किलोमीटर के प्लेस पे देखिए 300 किलोमीटर टोटल है रोही होम्स, सो उसमें 60 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हुआ रिमाइंड 240। तो 240 अब रिमाइंड किलोमीटर हुआ, तो बस के थ्रू पे वो बस की स्पीड क्या है y, ये आपका ये हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बताया गया कि 4 आवर्स लगते हैं ये ट्रेवल करने पे, बस एंड ट्रेन। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 60/x प्लस 240y इक्वल टू 4 आवर्स, ये आपका टाइम हुआ। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो रहा है। या तो फिर आप यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, x प्लस 4 6 जा 24, 60/y इक्वल टू 4। आपका कॉमन 10 भी है, 60 भी है, तो 4 इसलिए क्योंकि 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 4/4, ये आपका कैंसिल हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ। ओके, सो सेकेंड
अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन, तो आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है, 60 के प्लेस पे क्या यहाँ क्या शो करना है, 100 अपॉन एक्स। अब रिमाइंड यहाँ पे देखिए 100 के बाद क्या लिखा है, एंड रिमाइनिंग बाई बस, रिमाइनिंग बाई बस। तो 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रेवल की तो टोटल कितना है 300, तो आपका रिमाइनिंग कितना हुआ 200। तो 200 अपॉन वाई इक्वल टू कितने घंटे में ट्रेवल कर पाती है, सी टेक्स 10 मिनट्स 10 आवर्स, सॉरी 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, मतलब पहले टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो पहले कितना लगता था 4 किलोमीटर, तो 4 आवर्स लगते थे। अब 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं तो 10 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 क्या है, 10 तो मिनट्स है, ये क्या है आवर्स, तो मिनट को पहले हम आवर्स में करते हैं, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1/6। सॉल्व करते हैं, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू एलसीएम 6 4 जा 24 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 25/6। ओके, अब आपके पास यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है। फर्स्ट आपका ये है 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल टू 1, और आपका ये सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे रेडी हुआ, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू 25/6। तो चलिए लेट करते हैं, लेट यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स हम लेट कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, 15a प्लस 60b इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गया। देन सेकेंड, ये आपका ये है सेकेंड, सो 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6 है, तो 25/6 ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 60 है, तो 60 का सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, 200 का फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 1500 प्लस 100 का 60 में 6000b इक्वल टू 100 इंटू 1 100। यहाँ पे देखिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 पे 6000a प्लस 6 2 जा 12, 12000b, सॉरी हमें यहाँ 200 का मल्टीप्लाई करना था, 200, 15 2 जा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30, 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ 12000 हो जाएगा, और 200 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 25/6 इंटू 60। या पान को कैंसिल करने के लिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया, देखिए 6 10 जा 60 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ये भी आपका साइन चेंज, कैंसिल 12,000 से प्लस माइनस माइनस करते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है माइनस 6000 माइनस 3000, सो 3000 इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है 200। आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25 इंटू 10 250, तो माइनस 3000a इक्वल टू माइनस 50, सो माइनस माइनस कैंसिल, तो 50/3000, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 30, सो a इक्वल टू 1/20, ए की वैल्यू आ गई। सॉरी यहाँ पे 5 6 जा 30 है, 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 60, ए इक्वल टू क्या आ गया 60, इस 30 है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ए की वैल्यू क्या हो गई 1/60। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। सो
ए की वैल्यू क्या है 1/60, 15 इंटू 1/60 प्लस 60b इक्वल टू 1, 15 4 जा 60, सो 60b इक्वल टू, इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/4 है माइनस 1/4, सो 60b इक्वल टू एलसीएम 4, 4 1 जा 4 माइनस 1, सो b इक्वल टू 3/4, 60 डाउन साइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 60, सो 24 जा 80, ये आपका 80 हुआ b की वैल्यू। a की वैल्यू 1/60 एंड b की वैल्यू 1/80। पुटिंग करते हैं जो हमने लेट किया 1/x इक्वल टू a, सो 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, सो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 1/60, 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई x में 1 का x 60 एंड 1/y इक्वल टू 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y इक्वल टू 80, सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ बस बी y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका आंसर।